तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और x25 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है शिफ्ट ऑपरेटर क्या है और इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है अपना शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि इसको ई के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी जहां पर आपका ई होगा तो ई मतलब होता है अपना शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, जब हम लोग ऑपरेटर निकालते हैं उसके लिए हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉरवर्ड के लिए। फॉरवर्ड मतलब क्या होगा, डेल्टा अपना डिनोट करते हैं फॉरवर्ड के लिए, तो इसके लिए हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर निकालते हैं। अब इसका फॉर्मूला का बात करें शिफ्ट ऑपरेटर का फॉरवर्ड के लिए, तो अपना सबसे पहले होता है e टू द पावर n, यानी शिफ्ट के लिए e। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिखते हैं बहुत सारे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस h। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं, या आपको बहुत सारा जनरल फॉर्मूला e टू द पावर x इंटू f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ x प्लस h, इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, जहां पर आपको जितना अपना फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करना है, सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है तो n का वैल्यू 2 पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह तो हम लोग फर्स्ट अगर शिफ्ट ऑपरेटर जैसे फर्स्ट फाइनाइट डिफरेंस निकाले थे, उसी तरह फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब पावर कितना होना चाहिए अपना, तो 1 होना चाहिए, यानी e टू द पावर 1 f ऑफ x। अब f ऑफ x के लिए हम लोग अगर टेबल बनाए थे तो f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू अगर इक्वेशन के अनुसार y होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग f ऑफ x को जब हम लोग क्या करेंगे, पहला के लिए हम लोग फर्स्ट अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फर्स्ट के लिए y नॉट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, y नॉट के लिए अगर करें तो सबसे पहले आता है f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन जो f ऑफ x मतलब हम लोग को y नॉट है, तो y नॉट के मतलब हुआ कि यहाँ पर जीरो, अपना पहला वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अपना h क्या है, h कांस्टेंट है तो h अपना 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 प्लस 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो f ऑफ 1 मतलब अपना f ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका y1। ठीक है, यानी e ऑफ y नॉट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर y1 होगा, यानी फर्स्ट डिफरेंस ये अपना निकल गया। किसी फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर का फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस का अगर बात करें तो सेकेंड डिफरेंस के लिए e के पावर 1 इंटू यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड डिफरेंस y1 होगा। अगर इसके लिए अगर y के फॉर्म में बनाए तो यहाँ पर होगा e टू द पावर n इंटू y ऑफ i इक्वल टू y ऑफ i प्लस 1। ठीक है, इस तरह होगा अपना एक और फॉर्मूला, इसके द्वारा आपको इजीली समझ में आएगा। तो अब देखिए e के पावर 1 है तो अपना फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए निकाल रहे तो 1 हो गया। अब y मतलब सेकंड के लिए निकाल रहे, सेकंड डिफरेंस निकाल रहे तो यहाँ पर y1 हो गया। ठीक है, कैसे, तो x1 x2 x3 होता है। ठीक है, अपना आर्गुमेंट और एंट्री पॉइंट y1 y2 y3। ठीक है, जहां पर स्टार्ट कहां से होता है, y नॉट भले x नॉट से होता है और यहाँ पर y नॉट से होता है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए तो अपना सेकंड हो गया। यहाँ पर i कितना है, अपना 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, y2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं e1 ऑफ y1 का वैल्यू कितना होगा अपना सेकंड डिफरेंस में, तो y2। ठीक है, सिमिलर जब ये होगा थर्ड के लिए अगर निकाले तो थर्ड के लिए e ऑफ 1 का वैल्यू y2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 हुआ, तो सिमिलर y3 भी हो जाएगा। इस तरह करके अपना फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं। फोर्थ के लिए अगर निकाले तो e ऑफ y3 निकाले तो यहाँ पर क्या होगा, y4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर इस तरह करके अपना फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकाल लिए, सिमिलर उसी तरह सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर निकालते हैं। अब सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर जैसे सेकंड अपना फाइनाइट डिफरेंस था उसी तरह सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। अब इसमें सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर में अपना कितना आएगा, e के पावर, अब n e के पावर n मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपना y के लिए लिख रहे हैं तो इसमें y नॉट अपना फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। y नॉट के लिए अगर देखें तो सबसे पहले अपना कैसे लिख सकते हैं, e इंटू ई वाई नॉट, ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। अब e ऑफ ई वाई नॉट का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू यहाँ पर है, y नॉट का वैल्यू अपना y1 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। सिमिलर जब y1 हो गया मतलब सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर के लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट डिफरेंस, तो y नॉट का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, y2 निकल गया। यहाँ पर y नॉट के लिए कितना निकल रहा था, फर्स्ट डिफरेंस में y1 निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, y2 निकल रहा है। ठीक है, सिमिलर अगर सेकेंड डिफरेंस निकाले, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड के लिए निकाले तो e के पावर 2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं e ऑफ e इंटू y1। ठीक है, यहाँ पर जब किए तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो e ऑफ y1 का वैल्यू अपना यहाँ पर y2 है। ठीक है, तो y2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं y2, तो y2 लिख देते हैं। e ऑफ y2 का वैल्यू कितना है, e ऑफ y2 का वैल्यू अपना कितना है, y3 है यहाँ पर, तो y3 यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी सेकेंड अगर डिफरेंस का बात करें तो सेकेंड में y1 का वैल्यू अपना निकलेगा e ऑफ y3, मतलब y3 यहाँ पे सिंपल आ गया। सिमिलर जब इस तरह y2 y3 हो गया तो थर्ड के लिए आप निकालिएगा तो क्या होगा,
थर्ड में ई ऑफ स्क्वायर ऑफ y1 का वैल्यू हो जाएगा y4। फिफ्थ के लिए क्या, फोर्थ के लिए क्या लेगा तो कितना होगा, ई ऑफ स्क्वायर ऑफ y क्या होगा यहाँ पर y2, ठीक है। यहाँ पर y3 की क्या लिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y5। सिमिलर इसी तरह करके आप कितना फिफ्थ के लिए भी निकाल सकते हैं। फिफ्थ के लिए मतलब ई स्क्वायर ऑफ y5 y4, तो y4 का y6, इस तरह करके ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब थर्ड अपना शिफ्ट ऑपरेटर निकालते हैं। यानी थर्ड के लिए क्या था, थर्ड अपना जब फाइनाइट डिफरेंस निकाला तो उसमें पावर 3 चल जा रहा था, तो इसमें भी क्या होगा e के पावर 3, ठीक है। e के पावर 3 मतलब क्या हो गया अपना e इंटू e के पावर 2, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। अब पहला अपना फर्स्ट निकाला तो y0, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं y0। अब e स्क्वायर y0 का वैल्यू कितना है अपना में, तो e स्क्वायर y0 अगर निकाले यहाँ पर तो हमारा आया है यहाँ पर y2, तो y2 आया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं e ऑफ y2, ठीक है। अब e ऑफ y2 का वैल्यू कितना था अपना, e ऑफ y2 का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर क्या है y3 है, ठीक है, तो y3 हो जाएगा। यानी फर्स्ट अगर डिफरेंस निकाले इसके लिए थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, ये थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर y0 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 की जगह पे y3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट डिफरेंस निकल गया। सिमिलर अगर e ऑफ q सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं यानी y1 के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा, एक बढ़ जा रहा है। फिर अगर थर्ड के लिए निकाल रहे हैं e ऑफ y2 को निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा y5, ठीक है। सिमिलर इसी तरह आप ट्राई कीजिएगा e4 के लिए, e4 ऑफ y3 मतलब e3 ऑफ y3, ठीक है। सिमिलर आप फोर्थ के लिए भी, फोर्थ शिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी चेक कर सकते हैं, शिफ्ट फिफ्थ के लिए भी चेक कर सकते हैं, सिक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपका सीक्वेंस चलता है। ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड के लिए, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट में इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो बैकवर्ड के लिए यूज होता है। बैकवर्ड मतलब अपने नेवला के द्वारा डिनोट करते थे बैकवर्ड को, तो इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर इसी को डिनोट करता है, ठीक है। अब इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर को अगर e के पावर अगर -1 है, जैसे कि हम लोग x के पावर -1 इसी को इनवर्स बोलते हैं, उसी तरह e के पावर शिफ्ट ऑपरेटर के लिए e होता है, e के पावर अगर -1 कर दे तो हम लोग का इनवर्स हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, नेवला है, तो नेवला के लिए हम लोग बैकवर्ड के लिए कर रहे हैं तो बैकवर्ड, ठीक है, तो बैकवर्ड। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e के पावर यहाँ पर माइनस शिफ्ट है तो -n, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, माइनस यहाँ पे होगा इनवर्स हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा h होगा, ठीक है। ये अपना जनरल। अब इसको y के फॉर्म में अगर आपको लिखा जाए, जैसे कि y के फॉर्म में, ताकि आपको आसानी से निकाल रहे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैकवर्ड निकाल ले, तो -n होगा, यहाँ पर क्या होगा y होगा, ठीक है। अब y होगा तो यहाँ पर देखिए जब f ऑफ x इक्वल टू y होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग लिए इक्वेशन जो हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पर क्या होगा y, ठीक है। अब i के फॉर्म में लिख रहे हैं तो i, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा i -1, यहाँ पर देखिए i h जो है -h है, तो यहाँ पर -1 से स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलर बैकवर्ड जो इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर है, इसके लिए फर्स्ट अगर इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर यानी फर्स्ट बैकवर्ड के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट इनवर्स शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर आपको लिख लीजिएगा। तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डिफरेंस से क्या होगा, e के पावर -1, क्योंकि पहला है तो -1 हम लोग डिनोट करते हैं पहले को, यहाँ पर क्या होगा 0 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इनवर्स पहला अपना y0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या y -1 यानी यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर -1 है, यानी पॉसिबल आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब हम लोग इनवर्स के लिए निकालते हैं तो कभी भी हम लोग किससे निकालते हैं, 1 से निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि इनवर्स मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था y0 y1 y2 y3, ठीक है। तो आपको कभी भी इस इधर से सीक्वेंस फॉलो करना है, नहीं ना कि फॉरवर्ड में इधर से होता है, बट बैकवर्ड में क्या होता है, रिवर्स में होता है, ठीक है। तो आपको कभी भी करना है 3 का पहले निकालना है, यानी e ऑफ e इनवर्स ऑफ y यानी y3, ठीक है। अब y3 जब हो गया तो y3 मतलब i की जगह पर 3 है, तो यानी y3 -1, ठीक है। तो अगर e इनवर्स अगर y3 के लिए निकाले तो y3 इक्वल टू क्या होगा y2। अब देखिए एक घट जा रहा है, ठीक है। सिंपली ऐसे ही करके आप अगर सेकेंड, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, जो भी आपका लास्ट टर्म होगा, ठीक है, yn तक जाता है तो yn तक निकाल सकते हैं। सेकेंड के निकाले तो y2 के लिए मैं निकाल रहा हूं तो e इनवर्स y2, ठीक है, y2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा y इंटू 2 -1, तो यानी e इनवर्स y2 का वैल्यू क्या होगा हमारा y0 होगा। सिंपली अगर लास्ट के लिए निकाल रहे हैं तो e इनवर्स y1, ठीक है, y1 की जगह पर क्या कर सकते हैं y1 -1 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी e इनवर्स
y1 के लिए y0, ठीक है। ऐसे करके फर्स्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। कौन सा? तो ये इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर का हो गया। तो फर्स्ट इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर निकाल लिए, यानी इसमें पावर क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, यानी ई इनवर्स होना चाहिए। अब एक सिंपली सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर के लिए क्या लेगा? सेकेंड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा? तो इनवर्स है। इनवर्स के लिए क्या लेगा? तो पावर क्या हो जाएगा आपका? e के पावर -2, ठीक है। e के पावर -2। तो अब हम लोग को इनवर्स निकालना है, तो कभी क्या करना है? हम लोग को बैकवर्ड चलना है, ठीक है। तो बैकवर्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका आएगा मान चलिए y3 के लिए हम निकाल रहे हैं, y3 के लिए या y4 से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो y4 के लिए निकाल रहे हैं, तो y4 में क्या होगा आपका? सबसे पहले e इनवर्स होगा, ठीक है। e इनवर्स है आपका, तो इसको e इनवर्स लिख सकते हैं, e इनवर्स इंटू y4 सिंपली। अब e इनवर्स y4 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे? तो e इनवर्स सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस में अपना कौन सा था? y4 के लिए हम लोग निकाले नहीं है, y3 के लिए निकाले। तो y3 के लिए y2 आया, तो y4 के लिए क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? तो y4 के लिए y3 आ जाएगा, ठीक है। तो y3 जब आएगा इसके लिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड में e इनवर्स इंटू y3, ठीक है। अब जब e इनवर्स y3 है, ठीक है, तो y3 का वैल्यू हम लोग क्या है? तो यहाँ पर y3 का वैल्यू हम लोग का y2 है, y2 है। तो y2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं e इनवर्स, इसमें फर्स्ट डिफरेंस अगर निकाले तो y4 तक हम लोग जाना है, 4 तक हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस ये आ गया। इसके नीचे 4 है, तो फिर सेकेंड अगर निकालेगा ऐसे, अगर 4 नंबर ऑफ वैल्यू n इक्वल टू अगर 4 है, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ 3 पे जाना है, तो यानी e इनवर्स अगर 2 करे, तो इसमें अगर क्या करे? तो y3 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? अब y2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? y1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का डिफरेंस इनवर्स y2, तो y2 के लिए यहाँ पर क्या है? y1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहले सबसे पहले यहाँ पर चलेगा, तो आपका आ जाएगा e इनवर्स इंटू e इनवर्स y2, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा y1। अब y1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब e इनवर्स y1 का वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? फाइनल में e इनवर्स y2 का वैल्यू y0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब थर्ड शिफ्ट इनवर्स के लिए क्या लेगा? थर्ड शिफ्ट इनवर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका? तो मान चलिए e के पावर -3 हो जाएगा। e के पावर -3 मतलब अगर मान के 4 के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले e इनवर्स होगा, इंटू e इनवर्स i इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 जब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y3 y4 है, तो y4 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -2 -1 यानी -3 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका वैल्यू क्या है? हम लोग का y2 है, यानी y2 आपका हो गया। इसका वैल्यू अगर e इनवर्स अपना है, y2 का वैल्यू अगर देखा जाए, तो y2 का वैल्यू क्या है अपना? तो y2 का वैल्यू आपका y0 आया, यानी इसका अगर देखा जाए, तो आपका सब फर्स्ट डिफरेंस में अगर 3 के लिए निकाल रहे हैं, तो y4 का वैल्यू अपना आ रहा है y, यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है? y0, ठीक है। ये आपका फाइनल थर्ड डिफरेंस। ऐसे ही फोर्थ शिफ्ट ऑपरेटर इनवर्स हो सकता है, फोर्थ यानी e के पावर -4 आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फोर्थ, फिर फिफ्थ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर।